कहानी की शुरुआत में हम एक बैंड ग्रुप को देखते हैं जिनका नाम गैंगोर क्लब होता है और एक कॉन्सर्ट पर परफॉर्म कर रहे होते हैं और सभी बहुत मजे कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनका कैमरामैन ऑडियंस का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है तो वह देखते हैं वो सभी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जो देखकर वो डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। और जिसने इन्हें इस कॉन्सर्ट पर भेजा था उसे कॉल करके उसे घड़ी घुटी सुनाने लगते हैं। जो सुनकर पहले तो वो इनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा काम है। दरअसल मैं एक वीडियो बनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहा हूँ जहाँ पर हम लड़कियों को बिगनी में नाचते हुए रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें देखते हुए फुल मजे करेंगे। अगर तुम लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो। ये सुनकर इन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन मान जाते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ब्रेक लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और इन्हें देखकर बहुत सारी लड़कियां आकर इनके साथ सेल्फी लेने लगती है, जो देखकर हमें पता चलता है ये ग्रुप बहुत फेमस है। और यहाँ पर ये लोग मछली पकड़ने का कांटा खरीदने के लिए एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक जलपरी की तस्वीर मिलती है और दुकानदार इन्हें बताता है वर्ल्ड war II के दौरान कुछ लोगों को जलपरी मिली थी और वो इसी की तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर जॉय बॉय को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है ये लब्बर का पुतला है, यह वीएफएक्स से बनाया गया है। और अब ये सब फुल मजे करते हुए उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम पॉलिंग होता है और इसे देखकर जॉय बॉय को इस पर क्रश आता है। मगर इससे पहले उस पर वीडियो डायरेक्टर की नजर होती है। वो हमेशा उसे गंदी नजर से देखता है और गंदे तरीके से छूने लगता है। मगर यहाँ पर अच्छी बात होती है, बॉलिंग को ये अच्छा नहीं लगता। और आगे हम देखते हैं जॉय बॉय के पास समंदर में से खूबसूरत जलपरी आती है और उसे अपने पास बुलाती है तो वो खुशी खुशी उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, जो देखकर वो डर जाता है और उठ जाता है। मतलब वो एक सपना देख रहा था। और इधर हम देखते हैं कप्तान देखते हैं इनके बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो एक आदमी इन्हें पास में एक मार्मेट आइलैंड पर चलने को कहता है। तो कप्तान उसे कहते हैं तू पागल हो गया है, वो बहुत खतरनाक है, अभी तक जो भी वहां पर गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। जो सुनकर वो कहता है ये सब अफवाह है, वो बहुत खूबसूरत एक आइलैंड है और मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ। जो सुनकर कप्तान मान जाता है और अपनी बोट को उस आइलैंड पर ले जाता है और वहां पर पहुंचते ही सब मजे करने लगते हैं और साथ ही में वीडियो शूट भी करने लगते हैं। और ये रैपर का ग्रुप पहले तो लड़कियों को बिगनी में ताड़ते हैं और खुद भी उनके साथ ज्वाइन कर कर मजे करने लगते हैं। और इसके बाद जॉय बॉय बॉलिंग से बात करने के लिए उसके पास जाता है, मगर वहां पर पहले से ही डायरेक्टर उसे चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। जो सुनकर जॉय बॉय उससे कहता है तुम्हारी वाइफ का कॉल आया है। ये सुनकर वो दुम दबाकर यहाँ से भाग जाता है और उसके जाने के बाद जॉय बॉय भी अब उसे चिपकने की कोशिश करने लगता है। मगर तभी यहाँ पर बहुत सारे जंगली इंसान आते हैं और इन सबको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। और इसी वक्त यहाँ पर बारिश भी होना शुरू होती है, जो देखकर वो जंगली इंसान डर जाते हैं क्योंकि समुद्र में से ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर जो भी मरे थे वो भी ज़ॉम्बीज बनकर इन पर अटैक करते हैं और वो काफी सारों को मार देते हैं, इंक्लूड पॉलिंग को भी, जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर जैसे ही बारिश बंद हो जाती है वो सब ज़ॉम्बीज वापस समुद्र में चले जाते हैं और अब सिर्फ इनके ही ग्रुप के कुछ लोग बच जाते हैं और जंगल में जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। और इधर ये जंगली लोग एक लड़की को मारकर एक ज़ॉम्बी को खिलाते हैं और इसके बाद इनके पीछे आते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके ऊपर कुछ चलाते हैं जो जाकर एक आदमी के हाथ पर लगते हैं, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ सुन पड़ जाते हैं, मतलब पैरालाइज हो जाते हैं। और इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ते, एक भाला चलाकर एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। और अभी भी इनकी परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि इनका ही एक साथी ज़ॉम्बी बनकर यहाँ पर आता है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा होश में होता है और इन्हें जल्दी से यहाँ से भागने को कहता है। तो ये सब भागकर यहाँ से अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं, मगर वो जंगली लोग इनकी बोट को भी जला देते हैं, जो देखकर ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो जंगली लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते और इनके पीछे आने लगते हैं। तो ये लोग एक जगह पर छुप जाते हैं और इधर न्यूज में बताया जा रहा होता है गंगोर क्लब गायब हो गया है और एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढ रही है। इसका मतलब इनका ग्रुप काफी फेमस होता है, जो हमारा चैनल नहीं है। प्लीज इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी फेमस करें। और अब यहाँ पर शाम हो जाती है और ये लोग जंगल में से ही कुछ फल तोड़कर खाते हैं और सुबह होने के बाद इनके साथी के एक टांग पर बहुत कीड़े लगे होते हैं तो उसे साफ करने लगते हैं। दरअसल वो जंगली लोग इसकी टांग को ही काट देते हैं और इसके जख्मों को साफ करने के बाद उनके दो ज़ॉम्बी को भी एक प्लान कर एक गड्ढे में फंसा देते हैं, जिससे वो इनके हमेशा साथ रहें क्योंकि वो अपने दोस्त की फिक्र करते हैं।
और अब यहाँ पर किसी को भी नहीं लग रहा होता ये लोग बच पाएंगे। तो अपनी अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं अगर ये कैमरा किसी को मिला है तो प्लीज हमारे इस मैसेज को हमारी फैमिली तक पहुंचा देना और जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड को तबाह और बर्बाद कर देना, क्योंकि ये आइलैंड सच में बहुत खतरनाक है। और इधर हम देखते हैं वो न्यूज वाले उस बंदे से बात करते हैं जिससे इन्होंने मछली पकड़ने वाला कांटा खरीदा था। वो न्यूज वालों को बताता है वो लोग मेरे पास आए तो थे लेकिन पता नहीं कहां पर चले गए। और इधर हम देखते हैं ये लोग खाने के लिए एक मछली पकड़ रहे होते हैं और तभी देखते हैं इनके पास एक बोट आ रही होती है जो देखकर वो बहुत खुश होते हैं। और वो बोट भी आकर इसी आइलैंड पर रुकती है जिसमें म्यूंगी नामी एक खूबसूरत लड़की होती है और एक बदसूरत टूरिस्ट होता है जो हमेशा म्यूंगी से चिपकने की कोशिश करता है और उसे लाइन मारता है और अपने मन में उसके साथ सपने देखता है, हाँ वही वाले। और इधर हम देखते हैं इन जंगली इंसानों की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम पाई होता है और इसके पास वही आदमी आता है जो कप्तान को इस आइलैंड पर आने के लिए कहा था। वो पाई से कहता है तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा किया है तो प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो सुनकर वो उसे मना कर देती है और अभी भी जो बच्चे हैं उन्हें पकड़कर लाने कहती है। और इधर ये लोग उस बोट तक जाने का प्लान बनाते हैं, जैसे 3 लोग समंदर के रास्ते से जाते हैं और 3 लोग जंगल के रास्ते से। मगर जैसे वो समंदर में कूदते हैं उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं तो वो जैसे तैसे करके उसमें से निकल जाते हैं। और इधर भी वो जंगली इंसान इन तीनों को पकड़ लेते हैं और यहाँ से पाई के पास ले आते हैं जहां पर हम देखते हैं वो जंगली इंसान म्यूकी और उस टूरिस्ट को भी पकड़कर यहाँ पर ले आए होते हैं। और तभी यहाँ पर पाई आती है और हम देखते हैं पाई कोई और नहीं बल्कि वही होती है जो जॉय बॉय के सपने में आई थी, जो देखकर वो भी हैरान होता है। और यहाँ पर पाई अपने लोगों को इन्हें मारने कहती है मगर तभी यहाँ पर इनके 2 ज़ॉम्बी से बचकर आ जाते हैं और इन पर पत्थर बरसाने लगते हैं जिसका फायदा उठाकर ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर छुपकर बैठ जाते हैं। और ये तीनों भी भागते हुए एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर इन्हें बहुत भूख लगी होती है तो जंगल से ही कुछ खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें नशा हो जाता है और वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। और इधर टूरिस्ट इन्हें जलपरी की फोटो देखकर बताता है बहुत पहले लोग जलपरी को शिकार कर कर उन्हें खाने लगे थे क्योंकि उन्हें लगता था जलपरी का मांस खाने से अमर होते हैं। और इस फोटो में पाई भी होती है जो देखकर इन्हें लगता है वो भी जलपरी का मांस खाई होगी। और यहाँ पर जॉय बॉय इनसे पूछता है वो यहाँ पर क्यों आए थे तो मियुकी इन्हें बताती है वर्ल्ड वार 2 के दौरान यहाँ पर उसके पिताजी और दादाजी आए थे तो वो भी एक बार इस जगह पर आना चाहती थी इसे देखने के लिए। और अब हम आगे देखते हैं मियुकी पानी में जाकर उसके मजे ले रही होती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जॉय बॉय और टूरिस्ट मजे लेते हैं। और इधर वो जंगली लोग उन तीनों को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। और इनके पास वो आदमी आता है और उसे पूछता है क्या तुम लोगों ने मेरे बेटे को देखा है, जो सुनकर वो उसे पहले तो अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसे पूछते हैं अगर हम तुम्हारे बेटे को ढूंढते हो तो तुम हमारे लिए क्या करोगे और तुमने हमें पहले ही फंसाया है तो हम तुम पर कैसे भरोसा करें। जो सुनकर वो कहता है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, उसके पास मेरा बेटा है, मैंने बस उसे बचाने के लिए किया है और अगर तुम उसे बचाने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ से भागने में मदद करूंगा। तो वो पूछते हैं कैसे, तो वो बताता है यहाँ पर एक बोट है और उसकी की पाई के गले में है, मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाना। और इधर हम देखते हैं वो जंगली लोग इनके दोस्त को काट कर उस ज़ॉम्बीज़ को खिलाते हैं और वो उन्हें भी मारने वाले होते हैं मगर तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और सब ज़ॉम्बी समंदर से बाहर निकलने लगते हैं और इनका ज़ॉम्बी दोस्त भी बाहर आकर इन्हें बचा लेता है। और इधर ये लोग बारिश और ज़ॉम्बी से बचने के लिए गुफा में जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारे हथियार और जलपरी की डेड बॉडी मिलती है। और इधर ये दोनों पाई के पीछे जाकर उसे पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों को वर्ल्ड वार 2 के दौरान जलपरी पर किया गया एक्सपेरिमेंट का वीडियो दिखाती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ हो जाता है और एक आदमी ज़ॉम्बी बनकर सबको काटने लगता है, जहाँ पर पाई और उसके पिता होते हैं और वो ज़ॉम्बी पाई के पिता को काट लेता है तो वो पाई को यहाँ से जल्दी भागने कहते हैं। मगर यहाँ पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता तो पाई और उसके हथियार को लेकर बाहर आते हैं और उस ज़ॉम्बी को भी बम से उड़ाकर मार देते हैं जो पाई का पिता होता है। और ये लोग भी बहुत सारे हथियार उस जलपरी को लेकर बाहर आते हैं मगर जैसे ही वो बारिश में आते हैं वो जलपरी जिंदा हो जाती है और उन्हें काटने लगती है जिससे ये हड़बड़ा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर मियुकी उस टूरिस्ट को घायल कर देती है और उस जलपरी को लेकर यहाँ से भागने लगती है, जो देखकर ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाते और उसके पीछे जाने लगते हैं और समंदर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें समंदर में वो बोट भी दिख जाती है। मगर इनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं और पीछे वो जंगली इंसान, मगर इस बार वो नहीं भागते और उन सबसे लड़ने लगते हैं
और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। मगर तभी पाई देखती है मियुकी जलपरी को लेकर यहाँ से भाग रही है, तो वो उसके पीछे जाती है और उसे रोकने लगती है। मगर मियुकी उसे घायल करके उसके गले में से बोर्ड की की लेकर बोर्ड के पास जाने लगती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है मियुकी यहाँ पर उस जलपरी के लिए ही आई थी, क्योंकि वो भी उसका मांस खाकर अमर बनना चाहती थी। मगर यहाँ पर पाई जॉय बॉय से कहती है वो जलपरी को लेकर समंदर में डाल दे तो वो जिंदा हो जाएगी और यहाँ पर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर जॉय बॉय उसके पीछे जाता है और मियुकी से जलपरी छीन कर उसे समंदर में फेंक देता है। मगर यहाँ पर मियुकी भी उसे घायल कर देती है, तो जाकर समंदर में गिर जाता है और अब बारिश भी रुक जाती है और सारे ज़ॉम्बीज़ भी वापस समंदर में चले जाते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं अब कोई भी नहीं बचा होता, सिर्फ पाई का एक खास आदमी बचा होता है जो पाई को गोद में लेकर जोर से चिल्लाता है। मगर इधर हम देखते हैं जॉय बॉय भी अभी जिंदा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक विल मछली आकर उसे निगल जाती है। लेकिन मूवी के आखिर में हम देखते हैं वही दुकानदार विल मछली का पेट फाड़कर जॉय बॉय को बाहर निकालता है और वो भी जिंदा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।